जी संदीप जी, क्या कहना है, आज आप भी आए हैं? देखिए, आज तो कहने का कुछ है ही नहीं है, दर से देख के ही आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। और ये जो कच्छाधारी दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा, आरएसएस का एजेंट दलाल जो है, आज इसको पता चल जाएगा कि बहुजन समाज के लोग जाते हैं। कहाँ चल जाएगा? आप कितने सालों से बता रहे हैं इसके बारे में, लोग समझ ही नहीं रहे। देखिए, धीरे धीरे अभी राजेंद्र पाल गौतम जी को पता चला है, फिर औरों को पता चलेगा। सबसे पहले तो आप ही को पता चला। तो हमने तो हमेशा इसके खिलाफ बोला है। हमने दिल्ली की विधानसभा में भी बोला था कि ये आरएसएस का आदमी है। तो ये तो आप स्पष्ट हो गया है कि बाबा साहब का सिर्फ फोटो लगाएगा। तो क्या इस घटना से दलित जागेंगे अब दिल्ली के? देखो, दिल्ली के नहीं, पूरे देश के दलित जाग रहे हैं। लेकिन जो नेता हरामखोर हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, वो समाज को गुमराह करते हैं। नेता हरामखोर हैं? हरामखोर है नेता, वो समाज को गुमराह करते हैं। समाज आज भी करता है। और एससी के नजर नहीं आ रहे हैं वो भी? नहीं, वो आएंगे नहीं ना, वो तो वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कौन से किसको मिलेगा, मंत्री कौन बनेगा, बंगला किसको मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ आज बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके वहाँ बौद्ध मठ बना दो, और आज वहाँ से निकलना ही नहीं है फिर, है ना। जैसे सरदार कब्जा कर लेता है इनके, ये सरकार जो है। संदीप जी, 22 प्रतिज्ञाओं से क्या दिक्कत होगी इन लोगों को? देखिए, दिक्कत इनके बाप को सावरकर को भी थी, दिक्कत इनके बाप को गांधी को भी थी, दिक्कत इनके बाप को सुमित्र सुंग को भी थी। तो इनको तो खानदानी, ये लड़ाई डीएनए की लड़ाई है, खून की लड़ाई है, यूरेशियन वर्सेस इंडियन है ये मूल निवासियों की लड़ाई। मूल निवासी सरकार जो बनाने के लिए केजरीवाल तो बड़े नारे लगाता, बाबा साहब जय भीम। देखिए, नारे लगाना ये तो वही बात होगी जैसे गांव में पहले लड़कियों के सूट पहन के नाचते थे ना, कपड़ों के अंदर लड़का तो ये तो लोग जो ना तरिया चरित्र लोग हैं, इनका कोई करैक्टर नहीं है। ये लोग छुप के वार करते, चाहे राम ने बाली को मारा हो, चाहे इन्होंने कैसे भी करो। बाबा साहब का भक्त बताते थे अपने आप को। पता चल गया ना कितना भगत है बाबा साहब का, एक बाइट तक नहीं दे सकता बाबा साहब के। और राजेंद्र पाल गौतम जी से जो इस्तीफा लिया गया है, दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया है, दिया है, इस्तीफा लिया गया है। इनको कहा गया होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, चलो कोई नहीं, इन्होंने नैतिकता का। लेकिन आप लोग तमाम यहाँ केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम तो अभी भी अपना नेता मान रहे हैं उनको। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम मानने जाए, हम तो बीमारी का उपचार करने के लिए आए हैं। हम लोग डॉक्टर है राजेंद्र पाल गौतम के, उसका इलाज करने आए हैं। ठीक होना चाहेगा तो इलाज हो जाएगा, ठीक होना चाहेगा तो अस्पताल में रहेगा, नहीं तो फिर वहाँ चला जाएगा उनके पास। और अगर उनके खेमे में भी जाता है, अगर समाज की बात करता है, विधानसभा में समाज की आवाज उठाता है, और SC/ST कंपोनेंट फंड में बोलता है, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दिल्ली की विधानसभा में बोलता है, तो हम राजेंद्र पाल गौतम को अपना नेता मानते हैं। इस्तीफा बीजेपी ने लिया है। अरे बात एक ही है, ये सारे चाचे ताए के लड़के आपस में मिल बांट के खेल रहे थे इसके साथ। मनीष सिसोदिया पे गंभीर आरोप है, सत्येंद्र जैन जेल में, उनके लिए तो नहीं बोलते। आप देखिए ना, सत्येंद्र जैन की तो लुगाई भी जेल में थी, है ना, वो खुद भी जेल में, और याददाश्त भूला हुआ भी मंत्री, कमाल की बात है। और इधर अमानतुल्लाह खान जब पकड़ा गया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, दलितों में कुछ नहीं बोलता, तो कैसा बाबा साहब का भगत है। चेहरा सामने आएगा अब समाज के। देखो, चेहरे जिनके अंदर थोड़ा सा भी ईमानदारी है, जो मानता है कि बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, उसको तो सामने आना चाहिए। और जो गद्दार हैं, जो इन ब्राह्मणों की औलाद है, वो तो उनके पास ही बैठे। इन लोगों को बाबा साहब की विचारधारा से डर लगता है क्या? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को नहीं बांटती। और अभी तो 22 प्रतिज्ञाएं पड़ी है, जिस दिन पेरियार के 15 सवाल पूछेंगे, इनका ईश्वर कहाँ जाएगा, फिर बताएंगे। आप पे आरोप है आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, हिंदू धर्म है ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं, हम हिंदू का, हम बौद्धिस्ट है सारे लोग, हम हिंदू नहीं है। नहीं, आप पे आरोप है, यही आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, वो आरोप नहीं है, हम लोग हिंदू ही नहीं है, तो हिंदू धर्म तो कमजोर वैसे ही होगा। हिंदू तो माइनॉरिटी में इस देश में 3% हिंदू ब्राह्मण 3% है। केजरीवाल कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम अपनी वोट भी नहीं देंगे इनको। अब वोट हमारा, राज इनका नहीं चलेगा भाई। आपको नहीं लगता मंत्री साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से? देखिए, मंत्री साहब जो करे वो उनकी व्यक्तिगत वो है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने हौसला दिखाया है, हम उनके हौसले के साथ है, ठीक है। और इस्तीफा तो उन्होंने MLA से भी दे देना चाहिए। जब दिल्ली में रविदास मंदिर टूटा था, तो मैं इस्तीफा देकर के आया था। आज इनको, इनके पास मौका है, साहब काशी राम की महापुरुषों की लाइन में खड़े होने का मौका है इनके पास। अगर ये चाहे आज लात मार के MLA को, और मैं गारंटी देता हूँ, हम इनको मंत्री का प्रोटोकॉल ही देंगे, वही तनख्वाह देगा समाज, वही गाड़ी देगा, वही बंगला लेके देंगे, अगर ये समाज में आते हैं तो। क्या दूसरी पार्टियों में जो दलित नेता बोलते हैं बर्दाश्त नहीं है किन लोगों को? कहीं पर भी नहीं बर्दाश्त, इनको दलित कहीं बर्दाश्त नहीं है। और क्या किया जाए अब?
सर क्या लगता है आपको? अब तो बस वो सब काशीराम वाला रास्ता ही अंतिम रास्ता आज है। कई हजार लोग सड़कों पर हैं। देखिए अब हमें दिल्ली की व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए। 49% दलित हैं, 10-12% मुसलमान हैं। ये है सवाल में तो वाल्मीकि, चमार और जो सत्ता में मुसलमान क्यों नहीं हैं आ पाते फिर आप लोग? अब आएंगे ना, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी तक जो दलाल थे वो भी चेहरे सामने आ रहे हैं, अब दिख रहा धीरे धीरे समाज को। और मैं कहता हूँ उसकी पैंट उतार के देखो, खाकी चड्डी मिलेगी। बाबा साहब के भक्त आप गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, बाबा साहब का भक्त नहीं है वो, बाबा साहब का फोटो दिखा गया, हमें चूतिया बना रहा है। तो क्या लगता है दलित वोट नहीं देंगे केजरीवाल? दलित क्या, कोई भी नहीं वोट देगा बहुजन समाज का व्यक्ति उसको, मुस्लिम भी वोट नहीं देगा। आपको नहीं लगता दिल्ली में विकल्प बनाना चाहिए आप लोगों को? देखो दिल्ली में विकल्प बहुत है, बहुत सारी पार्टी है दलितों की, पार्टियां ना बना के क्या बसपा में आ जाना चाहिए सबको? देखिए बसपा में अगर बहन जी ठीक होती तो ये लाला जी जैसे लोग आते ही नहीं, है ना। ये मायावती की गलती है जो हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। अगर वो हमारे नेताओं को सम्मान देती, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देती, या जो सब काशीराम ने तैयार कर दे, फूल सिंह बरिया जैसे लोग, उन लोगों को सम्मान देती तो आज वो देश की प्रधानमंत्री होती। दूसरी पार्टियों में तो सम्मान नहीं है आप लोगों का। देखो वो जो बड़ाई खाने वाले लोग हैं वो जाए वहाँ पर, लेकिन मैं कहता हूँ और बहुत सारी पार्टियां हैं समाज की जो बना रखी हैं, उनमें लग जाओ, जरूरी थोड़ी नहीं पार्टी। इससे कोई संदेश जाएगा कुछ? देखिए संदेश तो जाना चाहिए, और ये एक ऐसा संदेश है पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि आप लोगों के जो चैनल है, ये यूट्यूबर्स हैं, ये पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आज तक या कोई और एनडीटीवी वगैरह तो आपको दिखाया नहीं यहाँ पर। बीजेपी के नेता इतने खतरनाक बयान देते हैं, उनको तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए उनकी सरकार है, और जिनकी सरकार होती है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। Mr. Honorable Rajendra Pal Gautamji thrown away his ministership easily because he follows Baba Saheb Ambedkar, he believes Buddhism. After seeing the message, news in the dailies, I dialed to him and congratulated. Brother, we are with you. We extend our support to you all. We have to organize our people culturally and politically. Our party has 4 MLAs in Tamil Nadu, 2 MPs in Lok Sabha. We extend our support for your goal, for your ambition. I told you. That's why I came yesterday. नहीं यार इतनी गैदरिंग ला रहा हूँ मैं। हाँ उनका टीम मिल गई। दांत लगवाने आ जाओ।